नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक सदुपयोग होता है हमारे स्वास्थ्य के मैटर में, और ये अनुभव सिद्ध है। और आप भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमारी परेशानी शारीरिक परेशानी चल रहा है और दवा बहुत तेजी से फास्ट रिलीफ नहीं दे रही है या रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ग्रहों का उपाय, मेडिकल ज्योतिष बड़ा कारगर होता है। ग्रहों का उपाय करके अगर हम मेडिकेशन कराते हैं तो बड़ी तेजी से रिलीफ मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रहों के उपाय से राहत हो जाएगा, उपाय के बाद मेडिकेशन बड़ा तेजी से काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको आज यह अनुमान लगाना सिखा दूंगा कि जो हमारे जनरल व्यूअर्स हैं, जो दुकानदार हैं या अन्य काम करते हैं, ज्योतिष के प्रोफेशन में नहीं है, वो जनरल एनालिसिस चाहते हैं जो उनके समझ में आ जाए। तो आज मैं आपको कुछ जनरल एनालिसिस बता रहा हूं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर के किस भाग में पीड़ा या तकलीफ हो सकती है, उपाय क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मैं बताऊंगा किस भाग में पीड़ा हो सकती है, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वह पीड़ा वास्तव में जो दिख रहा है होगा तो क्यों होगा, वो मैं लास्ट में अभी आपको बताऊंगा। पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपकी कुंडली में सिर, आंख, हृदय और हड्डी से जुड़ी समस्या है तो उसका कारण सूर्य होगा। यानी कि ये जो सिर वाला पोर्शन है, आंख है और शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं और जो हार्ट है यहाँ पर, इससे जुड़ी समस्याओं का कारण सूर्य होता है। चंद्रमा अगर कोई समस्या देगा शरीर में तो वह मन से जुड़ी हुई समस्याएं, यानी मानसिक परेशानियां, फोबिया, डिप्रेशन, पागलपन, चिड़चिड़ापन, भूलना, यादाश्त की समस्या, तो चंद्रमा मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। साथ ही साथ शरीर में जहां पानी होता है, पानी से जुड़ा हुआ अंग, किडनी वगैरह हो गया, यह चंद्रमा में आएगा। और पानी से ही रक्त बनता है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियों में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई लो होना भी आएगा। मंगल अगर शरीर में परेशानियां देगा तो वह मांसपेशियों से जुड़ी हुई परेशानियां देगा। जहां पर शरीर में मांस अधिक है, पेशियां हैं, उनमें खिंचाव, तनाव, पीठ, कमर आदि में दर्द, पैर के निचले हिस्से में दर्द, स्लीप डिस्क वगैरह होता है कुछ, ये सारी परेशानियां ये दे देता है। इसके अलावा मंगल नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्याएं देता है। बुध आपको चर्म से जुड़ा हुआ समस्या देगा। स्मेल यानी गंध और सुगंध से जुड़ी हुई समस्याएं देगा। जीभ से जुड़ी हुई, तालू से जुड़ी हुई समस्याएं ये आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा यह बुध आपके शरीर में जो एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी स्किन से ही होती है, स्किन पे कुछ टच वगैरह होना या फिर स्मेल के द्वारा नाक के माध्यम से कुछ अंदर जाना, तो ऐसी बीमारियां भी देता है। गुरु अगर कुंडली में गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को लीवर से जुड़ी समस्याएं, यानी कि सही तरीके से भोजन का पाचन ना होने पाए, चर्बी की समस्या देता है, मोटापा देता है, पित्त की थैली और पेट का बढ़ना, ये समस्याएं बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न होती हैं। शुक्र के द्वारा गुप्तांगों के आसपास पौरुष ग्रंथि में समस्या, जिसको पोस्ट्रेट बोल सकते हैं, या वीर्य दोष के कारण पेशाब, बहुमूत्रता आदि की समस्या उत्पन्न करता है। इसके अलावा शुक्र और गुरु दोनों मिल करके डायबिटिक वगैरह भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। शनि पैरों में संबंधित, गठिया से संबंधित समस्याएं देता है, अर्थराइटिस देता है। शरीर में जो नस है, बड़ी नस है, उनकी समस्या और गैस की समस्याएं देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मांसपेशी है मंगल, किडनी जो है
ये चंद्रमा में मूल रूप से लीवर, बृहस्पति में पेट यानी जो तोंद वाला हिस्सा है बृहस्पति में, हृदय सूर्य में, गला जो है हमारा ये आ जाएगा चंद्रमा में आ जाता है, लसिका तंत्र भी चंद्रमा में आ जाएगा, मस्तिष्क जो है ब्रेन जो है ये सूर्य में आएगा और बाहरी खोपड़ी सूर्य में, मस्तिष्क और ब्रेन दोनों खोपड़ी में आएंगे। फेफड़ा आ जाएगा चंद्रमा में, जो नसें हैं हमारे शरीर में ये आ जाएगा आपका शनि में, छोटी आंत और बड़ी आंत इस पे सभी ग्रहों का प्रभाव होता है, विशेष रूप से बुध का प्रभाव माना जाता है। मूत्राशय शुक्र में आ जाएगा, हड्डियों के जोड़ शनि में, और जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं पतली बहुत होती हैं जहां से मुख्य ब्लड वेसल से छोटी धमनियां निकलती हैं वो आ जाएंगे आपके बुध में और सूर्य में आ जाएंगे। ये तो आपने समझ लिया शरीर के अंग और बीमारियों को। अब किसी भी ग्रह से जुड़ा जो अंग है वह पीड़ित कब होगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको यह देखना होगा कि एक हो गया ग्रह का नीच होना, दूसरा पाप प्रभाव में होना, विष नवमांश में होना, मृत्यु भाग में होना, 6, 8, 12 में होना। यहाँ पर आपके सामने 6 पॉइंट लिखे गए हैं। 6 में से अगर किसी ग्रह पर 3 बातें लागू हो जाएंगी तो उससे जुड़ा हुआ समस्या आपके जीवन में परिलक्षित होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य को देखिए नीच है कि नहीं है, सूर्य नीच कहाँ होगा, 7 नंबर की गिनती में। कोई भी ग्रह नीच में है कि नहीं है तो अच्छी बात। फिर अगला, हर ग्रह पे इतनी बातें आप अप्लाई करके चेक कर लीजिए। अगर किसी ग्रह पर इतने में से 3 बातें लागू हो रही हैं तो उस ग्रह से जुड़े हुए अंगों में समस्याएं होंगी। पाप प्रभाव को कैसे देखेंगे, कोई ग्रह कुंडली में किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह के साथ हो, जैसे मंगल है इसके साथ एक पाप ग्रह शनि आ गया, सूर्य आ गया, राहु केतु आ गया, यानी सूर्य मंगल शनि राहु केतु क्रूर ग्रह है, उसके साथ आ जाए या उस पर दृष्टि डाल रहा हो या किसी ग्रह के आगे और पीछे पाप ग्रह बैठा हो तो भी पाप प्रभाव हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल उच्च का है, 10 नंबर की गिनती पर बैठा तो मंगल उच्च होकर के बलवान हो गया, अच्छा फल देगा। लेकिन अगर मंगल के आगे और पीछे कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा तो उच्च होने के बावजूद भी व्यक्ति को मांसपेशियों की समस्या रहेगी, लेकिन कोई घातक समस्या नहीं रहेगी क्योंकि मंगल उच्च का है। वही अगर मंगल मान लीजिए पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, 4 नंबर की गिनती में हो गया और नीच तो हो ही गया, अब पाप प्रभाव में आ गया तो समस्याएं और डबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई ग्रह विष नवमांश में है तो भी वह पीड़ित हो जाता है। विष नवमांश कैसे देखेंगे, अगर कोई ग्रह कुंडली में मेष, वृषभ, कन्या, धनु राशि में बैठा हुआ है और उसकी डिग्री 0 अंश से 3 अंश 20 मिनट के बीच का होगा तो वह विष नवमांश में माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कुंडली में कोई ग्रह मिथुन, सिंह, तुला या कुंभ राशि में है और उसके अंश 13 अंश 20 मिनट से 16 अंश 40 मिनट के बीच का होगा तो वह विष नवमांश में माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर और मीन राशि में है और उसके अंश 26 अंश से 26 अंश 40 मिनट से 30 अंश के बीच में होंगे तो वह विष नवमांश में माना जाएगा। इसी प्रकार ग्रहों का मृत्यु भाग भी होता है जिस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। हर ग्रह हर एक राशि में विशेष जगह पर मृत्यु भाग में होता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर बोल भी दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर अलग से वीडियो बनाया हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य व्यक्ति का कभी कभी आप देखेंगे ना कि कभी सिर में दिक्कत है, कभी जो है ब्लड में दिक्कत है, मांसपेशी में, मतलब निश्चित नहीं रहता है, एक छोड़ता है दूसरा परेशान किए रहता है। इसका क्या कारण है? देखिए, कुंडली का जो पहला भाव होता है उसे हम बोलते हैं लग्न। ध्यान से समझिएगा, आपको एक मास्टर की दे रहा हूं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, कभी कुछ लगा रहेगा।
कुंडली का ये जो होता है पहला घर होता है, ये लग्न होता है और इसका स्वामी जो होता है लग्नेश होता है। इन दो चीजों को देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों को देखिए, लगन में कोई नीच का ग्रह हो, लगन पाप प्रभाव में हो, लगन के आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, लगन में क्रूर ग्रह हो, लग्न का जो अंश है वह विष नवमांश में आ जाए, लगन मृत्यु भाग में आ जाए, लगन में छठे, आठवें, 12वें का स्वामी आके बैठा हो, और यही सब बातें लग्नेश पर भी लागू हो जाए, इतनी बातें लग्न पर लागू हो जाएंगी तो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। अगर लगन पर नहीं लागू है तो लग्नेश पर लागू हो गया तो भी बीमार रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन अगर लग्न और लग्नेश दोनों पर ये बातें लागू हो गई तब तो स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा जो है, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरेगी लग्न और लग्नेश की स्थिति में। अच्छा, रुद्राक्ष जो होता है ऐसे दुष्प्रभाव को रोकने में काफी मदद करता है। इसलिए कोई ग्रह विष नवमांश में है, नीच का है, पाप कर्तरी में है, तो उसका रुद्राक्ष धारण करने से नकारात्मक पावर जो है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाती है। नीच तो आप समझ ही रहे हैं हर ग्रह का। पाप प्रभाव मैंने बता दिया, पाप ग्रह की दृष्टि होना, पाप ग्रह के साथ होना, पाप कर्तरी में होना, विष नवमांश इधर है, और अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में गया और तब नीच है तो और दिक्कत है। पाप प्रभाव में है और 6, 8, 12 में जाकर के पाप प्रभाव में हुआ तो और भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए तृतीय भाव में मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, वह उतना घातक नहीं है जितना मंगल छठे, 8वें, 12वें में हो और तब शनि की दृष्टि आ जाए। विष नवमांश में अगर ग्रह 6, 8, 12 में जाकर के है तो और ज्यादा गड़बड़ है। 6, 8, 12 में जाकर के ग्रह मृत्यु भाग में है तब और गड़बड़ है। तो यहाँ पर ग्रहों के मृत्यु भाग को मैं आपको अंत में, इसी वीडियो के अंत में दे रहा हूं, इमेज दे रहा हूं, जहां से आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, विष नवमांश अलग है, मृत्यु भाग अलग है। मैं लास्ट में आपको फोटो लगा दे रहा हूं जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप यह चेक कर सकते हैं कि कोई ग्रह आपका मृत्यु भाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। मृत्यु भाग में होगा तो वह भी पीड़ित हो जाएगा और उससे जुड़े हुए अंगों में समस्याएं आएंगी। अब बात आता है उपाय के लिए। अगर कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है और उससे संबंधित चीजों में आपको परेशानी आ रही है, जैसे सूर्य से जुड़ी हुई बीमारियां आपको दिख रही हैं, तो दो चीजें करना चाहिए। एक तो उस ग्रह के वस्तु का दान करना चाहिए। कितना करना चाहिए? वजन के बराबर पूरे शरीर का उतारा हो जाए, ताकि वजन के बराबर। वास्तव में जो हम वस्तु दान करते हैं, हर वस्तु में ग्रह का इन्फ्लुएंस होता है। जब हम उस वस्तु को अपने से दूसरे को देंगे, तो जैसे आपके पास बिजली है, आप उसमें से किसी दूसरे को कनेक्शन देंगे तो आप ही का बिजली उसके पास जाएगा। तो जो ग्रह की वस्तु आप दान करते हैं तो वो ग्रह आपसे थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के उसकी ऊर्जा जो दान ले रहा उसके ऊपर भी चली जाती है। इसीलिए खराब ग्रहों का दान भी किया जाता है। साथ ही साथ अगर समस्या जटिल हो तो उस ग्रह के मंत्रों का जप करके हवन भी करना चाहिए। दान देने से ग्रह का बल कम होता है तो अशुभ प्रभाव घट जाएगा। जप करने से, हवन करने से ग्रह प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न भी करेंगे और बल भी घटाएंगे, तो दो तरीके से काम कर जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको मृत्यु भाग वाला टेबल लगा दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा।